आलमी इदारा सेहत की पाकिस्तान को वार्निंग, लॉकडाउन नरम करने की 6 में से किसी एक शर्त पर भी पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान में टेस्ट मस्बत आने की शरत 24% है, जो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरनाक बात है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क भर में टेस्टिंग की सलाहियत रोजाना 50,000 तक ले जाई जाए। पाकिस्तान को सख्त फैसले करना होंगे। हॉटस्पॉट को जल्द अज जल्द लॉकडाउन में लाना होगा। सेहत का निज़ाम बेहतर करना होगा। SOPs पर अमल के लिए शऊर और आगाही फैलाई जाए। आलमी इदारा सेहत का वज़ीर सेहत पंजाब के नाम खत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। एक तरफ कोरोना से खतरा है, दूसरी तरफ गुर्बत भी बड़ा चैलेंज है। मुआशरे में इस्तराब की बजाय सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा होकर कोरोना के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि आवाम को हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल गायब हो गया। कराची, पेशावर और कोयटा में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। लाहौर में खुलने वाले पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। पेट्रोल की किल्लत का जिम्मेदार कौन? पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज। आखिर पेट्रोल की किल्लत की वजह क्या है? कुछ पता नहीं लग सका। पेट्रोलियम रिटेलर्स का कहना है कि पेट्रोल की फराहमी मजीद कम हो रही है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जुज़वी सप्लाई कर रही है। विफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत के मसनूई बहरान का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन को छापामार टीम्स तश्कील देने की हिदायत कर दी। टीमों में ओगरा, FIA, जिला इंतजामिया, पेट्रोलियम डिवीजन के एहलकार शरीक होंगे। लोग पेट्रोल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अफसोस की बात है, हुकूमत आवाम को पेट्रोल भी नहीं दे सकती। पेट्रोल बहरान से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस कैसर रशीद ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि पेट्रोल के इस बहरान का जिम्मेदार कौन है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ओगरा से तो कोई काम नहीं हो रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक मामलात और अफगान मुफाहमती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक भी आर्मी चीफ के साथ हैं। भारत गीदड़ भपकियां बंद करें। भारत ने हमले की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ये हिमाकत ना करे। पाकिस्तान दिफा करना जानता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का नोटिस ले। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? भारत अपनी नाकामियों को मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करने की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 3 जून के इजलास में पाकिस्तान स्टील के 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करने की सिफारिश की थी। काबीना इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि साल हर साल से गैर फाल इदारे का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत का एजेंडा इस्लाहात का एजेंडा है और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में मुतालिका शुगर मिल्स के खिलाफ केसेस मुतालिका इदारों को भेजने की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। अक्टूबर तक बिजली और गैस महंगी नहीं की जाएगी। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर भी फरीकैन की हमाहंगी। बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादल आमदन पर भी इत्तेफाक। IMF आइंदा माली साल की पहली छमाही में रिलीफ और 30 सितंबर तक शराइत नरम रखने पर आमादा। चेयरमैन नैब ने मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 3 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई।
साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। आमिर महमूद कियानी को अप्रैल 2019 में वज़ीर सेहत के ओहदे से हटाया गया था। उन पर अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे के इल्जामात हैं। नैब एलामी में कहा गया है कि इजलास के बारे में तफसीलात अवाम को फराहम की जाए। जो तरीका गुज़िश्ता कई सालों से राइज है, जिसका मकसद किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं है। तमाम इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस मुबैना इल्जामात की बुनियाद पर शुरू की गई, जो कि हतमी नहीं है। नैब कानून के मुताबिक तमाम मुतालिका अफराद से भी उनका मौक़िफ़ मालूम करने के बाद मजीद कार्रवाई करने या न करने का फैसला किया जाता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस में पेशी के बाद रवाना। वो 1 घंटा 15 मिनट तक नैब ऑफिस में रहे। नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से ज्यादा असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब किया था। नैब ऑफिस आमद पर नून लीगी कारकुनों ने गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की, नारे लगाए। अता तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ की पेशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज उनसे ये पूछा गया कि आमदन से ज्यादा टैक्स क्यों दिया। शहबाज शरीफ की आज नैब में पेशी लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुल्क के खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को उनकी खाम ख्याली है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को अपना अंजाम नजर आ रहा है। सेनेटर रहमान मलिक का अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 अरब हर जाने का दूसरा नोटिस सिंथिया रिची को निजी चैनल्स पर रहमान मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात लगाने पर जारी किया गया। रहमान मलिक का कहना है कि सिंथिया रिची के लगाए गए इल्जामात झूठ का पलंदा है, सख्ती से वो तरदीद करते हैं। वो अमरीकी खातून को इस झूठ के पलंदे के साथ इंसाफ के कटहरे में लाई। सिंथिया रिची कहती हैं, रहमान मलिक की जानिब से अब तक कोई कानूनी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। क्या पीपल्स पार्टी इतनी नाअहल है कि उसे मेरा एड्रेस ही मालूम नहीं? कैसे मुमकिन है कि हरासानी के लिए मेरा नंबर और एड्रेस लीक करने वालों को दुरुस्त पता मालूम ना हो? क्या मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया? मैं रियाजी में अच्छी नहीं, मगर सुना है कि नोटिस में 50 अरब रुपए की रकम दर्ज है। इतनी बड़ी रकम से सिंध में जिनसी ज्यादती की रोकथाम का प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। रहमान मलिक ने ट्विटर पर मुझे ब्लॉक कर दिया है, मगर कोर्ट में सामना करने के लिए तैयार हूं। सिंथिया रिची के बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा बयान। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने सिंथिया को नोटिस जारी कर दिया। FIA का भी तहरीरी जवाब अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। सिर्फ मुतासरा शख्स या उसके सरपरस्त ही दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जवाब जमा करवाने की इस्तदा मंजूर। मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी। शहनशाह एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि चीनी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। हम पूछते हैं, क्या वज़ीर आज़म एहतिसाब से बालातर हैं? विफाक ने बताया नहीं कि 72 रुपए किलो होने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स ने 82 रुपए किलो चीनी क्यों खरीदी? अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के वज़ीर आज़म खुद इंचार्ज थे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। खातून समेत मजीद 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अब तक 4 खवातीन समेत 18 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे से तकरीबन 24 घंटे बाद एक शख्स को जिंदा निकाला गया। जख्मी शख्स अस्पताल पहुंचकर जान बहक हो गया। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी इमारतें गिराई जा चुकी हैं। 422 मखदूश इमारतों की निशानदही हो चुकी। बहुत सी मखदूश इमारतें लोग खाली नहीं कर रहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर में मखदूश इमारतों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। मजमूई 422 इमारतों में से सदर टाउन में 200 और सदर टाउन 2 में 73 इमारतें मखदूश हैं। लियाकताबाद टाउन में 70 मखदूश इमारतें हैं। मुतादिद खाली हैं। सबको नोटिस जारी हो चुके हैं।
मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि NFC अवार्ड की तश्कील पर जो एतराज़ किया था उसका जवाब नहीं आया। उम्मीद है कि कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन वापस ले लिया होगा। आईनी जिम्मेदारी है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हर 90 रोज़ में बुलाया जाए। CCI का 42वां इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। पंजाब से आटे की तरसील में तमाम रुकावटें ख़त्म की गई हैं। मसला हल हो गया। पेट्रोल का मसला ख़त्म करने के लिए चीफ सेक्रेटरी महकमा पेट्रोलियम से राबते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डियों के खात्मे के लिए 80 टीम्स काम कर रही हैं। 15 अजला में कार्रवाइयाँ जारी हैं। सयाहत के SOPs कौमी राबता कमेटी में वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किए जाएंगे। पंजाब असेंबली में तारीखी कानून साजी। स्पीकर पंजाब असेंबली की काविशों से नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की शान में गुस्ताखी रोकने का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कानून के तहत स्कूलों की दीनी कुतब और दीनी मवाद को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से मंजूर करवाने का पाबंद होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आए रोज होने वाली साजिशों का दर बंद कर दिया जाए। पंजाब हुकूमत का शहरियों को मिलावट से पाक दूध फराहम करने के लिए बड़ा कदम। 6 मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मैदान में। पंजाब फूड अथॉरिटी का 10 मोटरसाइकिल्स पर मुश्तमिल बाइक स्क्वाड भी इन एक्शन। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह किया। दायरा कार हर जिला डिवीजन तक बढ़ाने का ऐलान। कहा कि लाहौर में बगैर चेकिंग और टेस्टिंग के दूध की कोई गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा 53 अजला में महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स ने 5381 मुरबा किलोमीटर रकबे पर इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन किया। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में टिड्डी दल के खिलाफ FC और आर्मी एविएशन का फ़िज़ाई ऑपरेशन। पाकिस्तान में टिड्डियों का हमला कोरोना वायरस से बड़ा मुआशी खतरा साबित हो सकता है। टिड्डियों के हमलों से फसलों की पैदावार, खुराक और शदीद मुआशी खतरात लाहक हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया। सिंध में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर परमिट लाइसेंसेस मनसूख करने पर गौर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह ने कहा है कि गैर कानूनी बस अड्डों से बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। बाज़ इलाकों में पुलिस की निगरानी में गैर कानूनी बस अड्डे चलाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ ताउन नहीं कर रही। बैनुल सूबाई बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसला 15 जून के बाद होगा। पाकिस्तान में एक ही रोज में मजीद 105 अफराद कोरोना वायरस से जान बहक। ये पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। अम्मात की मजमूई तादाद 2172 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4646 मरीज सामने आ गए। 35,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। गुज़श्ता 24 घंटों में 24,600 से ज्यादा टेस्ट किए गए। WHO की तरफ से तजवीज़ सारे पाकिस्तान के लिए आई है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा WHO ने बिल्कुल ठीक बात कही है, हुकूमत जरूर गौर करेगी। WHO का खत काबीना में पेश करेंगे। टेस्ट की तादाद बढ़ाई जा रही है। वज़ीर आला SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत कर चुके। अस्पतालों के ICUs में 40% गुंजाइश है। वेंटिलेटर्स और बेड्स मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 24 घंटों के दौरान सूबे में 6,995 टेस्ट किए गए। 25% का रिजल्ट मुस्बत आया, जो बहुत ज़्यादा है। कराची में 1,184 नए मरीज सामने आ गए। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची, सक्कर, हैदराबाद, बदीन, घोटकी और दीगर शहरों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
हांगकांग के स्टडी ग्रुप ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर पाकिस्तान को एशिया और बहरुल काहिल का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। वबा से निपटने के लिए तिब्बी वसाइल के इस्तेमाल, करंतना की सहूलत, वायरस की तशखीस की सलाहियत और मुआशी नुकसानात रफ्तार को मयार बनाया गया है। कोरोना से निपटने की सलाहियत में पाकिस्तान का नंबर 148वां है, भारत का नंबर 56वां, बांग्लादेश का 84वां है। गुजरावाला के इलाके जाम के चट्टा में मां ने बेटे की मदद से बेटी को कत्ल कर दिया, पुलिस का दावा। पुलिस का कहना है कि कत्ल तेज धाराले से किया गया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी। टेक्सिला के इलाके गुलाब टाउन में एक शख्स ने छुरी के वार से बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने भांजे और भांजी को भी शदीद जख्मी कर दिया। थरपारकर में 3 माह कबल मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली 17 साल लड़की के केस में पेशरफ्त। लड़की से मुबैना ज्यादती और खुदकुशी पर मजबूर करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की शनाख्त डीएनए से की गई। 20 मार्च को लड़की की फंदा लगी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लड़की के हामला होने का भी इंकशाफ हुआ था। लद्दाख में भारत की चीन के हाथों दुर्गत। भारतीय ऑपोजिशन ने सवालात उठाकर मोदी हुकूमत की मुश्किल बढ़ा दी। क्या लद्दाख में चीनियों ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा कि वजीर दिफा को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने लद्दाख की हकीकत पूछी तो बीजेपी रहनुमाओं ने पाकिस्तान जाने का मशवरा दे दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 88 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुल्क में सहाफती इदारों के बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इजहार। PFUJ का कहना है कि हुकूमती इश्तिहारात से मुतालिक पॉलिसी सहाफती इदारों की बंदिश और मुलाजमीन की बरतरफियों का सबब बन रही है। सरकारी इश्तिहारात के नरखों में कमी का मकसद सहाफती इदारों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। PFUJ का हुकूमत से मीडिया इदारों के 6 अरब रुपए के वाजिबात फौरी अदा करने और मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। दुनिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल कहीं अबतर कहीं बेहतर। इटली, फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन में नरमी। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में लॉकडाउन आज से खत्म। जनूबी अफ्रीका में स्कूल्स खुल गए। न्यूयॉर्क में निज़ाम ज़िंदगी बहाल। गवर्नर न्यूयॉर्क ने अंडरग्राउंड सबवे में सफ़र किया। अमेरिका में मुजाहरों के बाद 22 रियासतों में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में इजाफा। अमेरिका भर में वबा से 1,13,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। सऊदी हुकाम ने रियाद में SOPs की खिलाफवर्जी पर 71 मसाजिद बंद कर दी। कुवैत में कल से कमर्शियल परवाजें और मसाजिद खोलने का ऐलान। मैनचेस्टर में सफ़र के दौरान मास्क लाजमी करार। दुनिया में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 72 लाख हो गई। 4,08,000 से ज़्यादा अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना की वबा और भी बिगड़ती दिखाई दे रही है। पिछले 10 दिन में से 9 दिनों में हर रोज दुनिया में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इतवार के रोज 1,36,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। इतवार को सामने आने वाले नए केसेस में से 3/4 10 ममालिक में सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर बरे आजम शुमाली और जनूबी अमरीका और जनूबी एशिया से थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 37, लाहौर में 36, कोयटा में 35, इस्लामाबाद में 33, गिलगित में 35, जम्मू में 34, श्रीनगर में 30 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दौरा इंग्लैंड के लिए साबिक कप्तान यूनुस खान को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच और मेंटोर मुकर्रर।
यूनुस खान का कहना है कि मुल्क की नुमाइंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। यूनुस खान की मौजूदगी में खिलाड़ियों को बेहतरीन क्रिकेटर बनने का मौका मिलेगा। मिसबाउल हक पर उम्मीद। कोरोना लॉकडाउन में आलमी नरमी के बाद इंग्लैंड से सीरीज के लिए वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम मैनचेस्टर पहुंच गई। वेस्ट इंडियन टीम में इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। रवानगी से पहले तमाम वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जो मनफी आया। मैनचेस्टर पहुंचने पर दोबारा से कोरोना वायरस टेस्ट किया गया। टीम इंग्लैंड में 14 दिन करंतना भी करेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला टेस्ट 8 जुलाई से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए।